सबको मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको फिर से स्वागत है कस्म ह्यूमनिस्ट का जो सीरीज चल रहा है हमारी, इसमें आपको स्वागत है। और हम राइट्स की जो अधिकार की जो यात्रा है, अधिकारों की यात्रा में हम आज चौथी कड़ी में पहुंचे हैं। और इस चौथी कड़ी में आपको हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि जो पिटीशन ऑफ राइट्स था 1628 के बाद का जो पिटीशन ऑफ राइट्स जो कि इंग्लैंड में आया था, उसके बाद का जो इश्यूज और उसकी जो रिलेवेंट है उसका जो डेवलपमेंट और उसका काफ़ी सारा जो मैकेनिज्म इंग्लैंड में तैयार हुआ, उसके वजह से 1688 में एक ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ। ये आपको पता होगा, जिसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन बोला जाता है 1688 का। और उस ग्लोरियस रिवोल्यूशन जो था ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इंसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो 1688 के बाद जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि जो लोगों को जो राइट्स मिला था, जो पिटीशन ऑफ राइट्स तक का, वहाँ पे जो 4 प्रिंसिपल्स थे, उसी 4 प्रिंसिपल को फिर से बढ़ाए, फिर से उसको सुनिश्चित किया गया। और एक राइट्स आया जो कि इंग्लैंड की संविधान का जो सेटलमेंट था, उसकी पार्लियामेंट का जो उसका जो मूलभूत अधिकारों के साथ, नागरिकों के अधिकार के साथ उसका जो बेस बना, उसका जो आधार बना इंग्लैंड की पार्लियामेंट का, वहाँ पे संवैधानिक जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया जो है वो शुरू हुआ 1689 में। तो 1689 में एक महान दस्तावेज आए जो कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 उसको बोला जाता है, वो पॉपुलर फॉर्म में है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, वो किस लिए आया और उसका क्या महत्व था कि उसको लाना पड़ा, और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी आई जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो लोकतंत्र का आधार कहा जाता है। और ये सारे दुनिया में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो कि बिल ऑफ राइट्स 1689 का है। तो दोस्तों पहले ये जानते हैं कि 1689 का जो बिल ऑफ राइट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें सेटल हुआ और क्या क्या चीज़ें बना, क्या क्या चीज़ें एडिशन हुआ, इसमें फिर से नए चीज़ लाया गया और कौन कौन चीज़ें उसको कंट्रोल में लाया गया, उसको जानते हैं इस कड़ी में। तो जब ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ 1688 में, तो उसके बाद का, जिसमें एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, इंग्लिश फिलोसोफर है, उनका नाम है जॉन लॉक। उनकी लिखन से बहुत प्रेरणा मिली थी जो 1688 का जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन था। और उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो मनार्क का जो रोल था, उसका जो पावर था, उसको बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर उसकी पावर को, उसकी क्षमता को नियंत्रण में लाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स थे, जो कि वहाँ पे जो सांसद बोला जाता है, वहाँ पे जो लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनकी पावर को बढ़ाया गया, उसकी कंट्रोल को, उस पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर मिला। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थे, जो कि राजा थे, मोनार्क जो थे, उनकी पावर को कंट्रोल में लाया गया। क्यों कंट्रोल में लाने की ज़रूरत था वहाँ पे? क्योंकि उससे पहले जो थे कैथलिक किंग्स थे, जो जेम्स II के जो थे कैथलिक किंग्स, वो अपनी हिसाब से अपनी वैदेशिक नीतियाँ, अपनी देश के अंदर जो नीतियाँ अपने हिसाब से चला रहे थे। कैसे कैसे अपने हिसाब से चला रहे थे? जैसे कि अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो वार हो या कोई लड़ाई हो या कोई पॉलिसी ऐसा हो कि जो उनको सूट करे, उनको हिसाब से सूट करे, अगर उसी बात को कोई सांसद अगर नहीं मानता था तो उसको वो सस्पेंड किया करते थे, मतलब उसको बंदी बना लेते थे। जैसे 6 सांसद को बंदी बनाया गया जो कि गैर जिम्मेदारी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनको बंदी बनाया गया, ये एक चीज़ था। और वो वहाँ के जो राजा थे उनकी यही सोच था कि हम तो राजा हैं, जो कि तथाकथित गॉड के हम एंसेस्टर हैं, उनकी ये सोच था वहाँ पे। इसी सोच ने क्या किया, उनको ये चीज़ें उनके दिमाग में आ रहा था कि हमको जो अधिकार मिला ये डिवाइन राइट है, ये तथाकथित ईश्वर से मिला हुआ अधिकार है हमको, तो हम अपनी इच्छा से, हम अपनी मनमर्जी से जो चाहे कुछ कर सकते हैं, तो कोई भी पॉलिसी अपने हिसाब से ले सकते। वहाँ की राजाओं की ऐसी सोच था और इसी सोच को उन्होंने वहाँ पे बदला, इसी सोच को बदल दिया गया।
और वहाँ की जो पावर थी मोनार्क की पावर को कम किया गया और पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया गया। जो नए जो जॉइंट गवर्नमेंट बने जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ में आए, वो जो थे वो किंग विलियम III है, उनको किंग विलियम III बोला जाता है, और क्वीन मैरी है। उनकी जो जुड़ा हुआ गवर्नमेंट आया, जॉइंट गवर्नमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ, वहाँ को उसी चीज़ को वहाँ पे निश्चित किया गया। तो पिटिशन ऑफ राइट्स के बाद, पिटिशन ऑफ राइट्स में 4 प्रिंसिपल्स थे, जैसे आपको पहले उसकी जो अध्याय थी मैंने बताया था आपको कि पिटिशन ऑफ राइट्स में जो 4 अध्याय था और 4 प्रिंसिपल्स था, उसी 4 प्रिंसिपल्स में बाकी ज़्यादा 6 प्रिंसिपल्स जोड़ा गया, जो कि बिल ऑफ राइट्स, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है उसको, 1689 का, उसमें ज़्यादा 6 प्रिंसिपल्स जोड़ा गया। क्या क्या चीज़ें जोड़ा गया उसमें, उसकी अगर तुम फीचर्स हम बोल सकते हैं उसको कि बिल ऑफ राइट्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। तो पहले जो 4 प्रिंसिपल्स थे पिटिशन ऑफ राइट्स के, हम जानते हैं कि टैक्सेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका ये मतलब होता है कि जब तक पार्लियामेंट को बिना बताए, पार्लियामेंट को बिना पीछे कोई भी टैक्सेशन जो मोनार्क है वो बढ़ा नहीं सकती, कोई भी टैक्सेशन कलेक्ट नहीं कर सकती। ये था एक। दूसरा जो था कि पीस टाइम हो या वॉर टाइम हो, जो मोनार्क है अपनी हिसाब से आर्मी को नहीं चला सकती, वो भी जनता की पैसे से लेकर नहीं चला सकती। और ऐसे था कि किसी भी फ्री मैन को, किसी भी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया नहीं जा सकता। ये 4 प्रिंसिपल्स थे। लेकिन जो बिल ऑफ राइट्स आए उसमें बाकी 6 प्रिंसिपल जुड़ा गया, जिसमें पिटिशन जो है, पिटिशन करने का अधिकार जो है, जो किंग के अगेंस्ट में उसका डर नहीं होगा। मतलब अगर कोई चाहे तो नागरिक भी राजा के खिलाफ पिटिशन कर सकती है अगर कोई पब्लिक रॉन्ग्स करती है, ये अधिकार आया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार आया वहाँ पे, जो जुड़ा गया प्रिंसिपल बिल ऑफ राइट्स में, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आया। फिर जो उसमें नए चीज़ें, ये चीज़ें आई कि जो पहले जो नीतियाँ बना रहे थे, जैसे पार्लियामेंट का अपर हैंड रहता था, और उससे पहले राजा अपने हिसाब से कोई लॉ ला सकता था और उस नीतियाँ को अपने आप अबोलिश भी कर सकता था। ऐसे नियम थे जो कि बंद किया गया। और किंग का पावर जो था कि वो अपने मनमर्जी से किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को अबोलिश नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते, बिना बताए पार्लियामेंट के हिसाब से ही वो करेंगे। उसके बाद का क्या हुआ, टैक्सेशन का जो इशू था वो भी आया। फिर उसमें जो पार्लियामेंट की जो अपर हैंड रहती है कि पार्लियामेंट क्या क्या करेगी, उसमें 2-4 चीज़ें फिर से जोड़ा गया, जैसे कि पिटिशन का राइट मैंने पहले बोला आपको। उसके बाद का इशू है, फिर वहाँ पे जो ट्रूप्स है, मतलब जैसे कि अपने हिसाब से वो मीटिंग चला रहे थे, पार्लियामेंट को अपने हिसाब से चला रहे थे, तो पार्लियामेंट की सिटिंग को फिक्स किया गया कि पार्लियामेंट में राजा के हिसाब से मीटिंग नहीं होगी, पार्लियामेंट में फ्री सिटिंग्स होंगे। मतलब पार्लियामेंट फ्रीक्वेंटली, बार बार किसी भी इशू को, कोई भी कानून बनाने के लिए वो बार बार बैठ सकती है। इसी चीज़ को उसमें सेटल किया गया। और पार्लियामेंट की और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई उसको हम फिर से जानते हैं। तो उसमें जो जो राइट्स को फिर से जोड़ा गया, उसमें एक राइट्स है, एक अधिकार है कि जैसे सिटीजन्स जो है उनको राइट टू बियर आर्म्स, मतलब अपने पास अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपने पास हथियार रखने की अधिकार है, उसको जोड़ा गया। फिर राइट ऑफ जो है पार्लियामेंट का, उसमें फ्री पार्लियामेंट्री इलेक्शन का प्रोविज़न आया, जो कि पहले राजा जब चाहे पार्लियामेंट को अबोलिश करते थे, पार्लियामेंट को तोड़ देते थे, लेकिन उसकी पावर को कम करके पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया गया और पार्लियामेंट में फ्री पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को फिर से वहाँ पर स्थापित किया गया, जो कि संवैधानिक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ा आधार है। और एक अधिकार जो उसमें आया कि किसी भी इंसान को अपनी, अगर किसी कानून में उसकी कोई समस्या आती है तो अपने राइट ऑफ फ्री ट्रायल बाय द जूरी, उसकी फ्री ट्रायल करने के लिए जूरी के माध्यम से उसकी ट्रायल करने के लिए ये अधिकार उसमें लाया गया। और किसी भी इंसान को इनजेन्युइन तरीके से या गैर कानूनी तरीके से कहाँ पर भी उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, और उसको कहीं पर भी उसकी जो भी अधिकार है उसको पार्लियामेंट सुनिश्चित करेगी। ऐसे 10 जो राइट्स है बिल ऑफ राइट्स में, उसमें सुनिश्चित होके नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा दस्तावेज बन के आई, जिसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है उसका बहुत बड़ा आधार बना। तो इसलिए ये जो बिल ऑफ राइट्स है 1689 का,
इसी मकसद से बनाया गया कि इसको आधार बना के जो ब्रिटिश लॉ है, ब्रिटिश का जो कानून है, ब्रिटिश का जो विधि व्यवस्था है, संवैधानिक जो लोकतंत्र है, वही चीज़ों को फिर से दोबारा लोगों के अधिकारों के साथ उसको सुनिश्चित किया गया। और इसी लिहाज से ये 1689 का जो दस्तावेज है बिल ऑफ राइट्स का, इसको मानव अधिकारों की चौथा ऐसा गारंटेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इसलिए इसका जो महत्व है, इसका रिलीवेंस है, वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो दोस्तों, आज की जो कड़ी था, अधिकारों की यात्राओं का जो कड़ी था, ये चौथा कड़ी है, जिसमें आज हमने जाना कि ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स या इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स जिसको बोला जाता है, वो 1689 का था। तो ये मानव अधिकारों का चौथा कड़ी का ये अधिकारों का सुनिश्चित किया गया। और इसी अधिकार से इंग्लैंड में जो संवैधानिक बेस शुरू हुआ और उसका अच्छे सेटलमेंट हो पाया। तो इसी के साथ आज का ये जो अध्याय आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के आपको भेज सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर आज की अध्याय में इतना ही, हम लेते हैं इजाज़त। फिर से सबको जय विज्ञान।